हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपने कम्युनिटी सेक्शन पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें कि आपसे पूछा गया था कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये पोस्ट डाली थी कम्युनिटी सेक्शन पर कि नेक्स्ट वीडियोस आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो दोस्तों, ये आप लोगों की वोटिंग है। देखिए, नॉन टेक्निकल पार्ट यानी जीके, जीएस, रीजनिंग पर आप लोगों ने 53% वोटिंग की थी और चैप्टर वाइज स्टडी पर 25% और टॉपिक वाइज स्टडी पर 8% एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर आपकी 14% वोटिंग है। तो दोस्तों, आपकी वोटिंग के अकॉर्डिंग आज से हम नॉन टेक्निकल पार्ट यानी जीके, जीएस, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आईटीबीपी एएसआई फार्मासिस्ट एग्जाम में नॉन टेक्निकल पार्ट से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आपको फार्मेसी के साथ साथ नॉन टेक्निकल पार्ट की तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप इसकी मदद से परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। प्लीज़ दोस्तों, नोट जरूर करते रहना ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप रिवीजन कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर 2023। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम बिना देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, नंबर 1, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए है दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी है वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी है छमाही गति के कारण एंड ऑप्शन डी है तिमाही गति के कारण। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, सबसे बड़ा ग्रह है। तो बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। ऑप्शन ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी शुक्र। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों याद रखिएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है बताइए। ऑप्शन ए मंगल, बी शनि, ऑप्शन सी बुध एंड ऑप्शन डी नेपच्यून। तो हमारा सबसे छोटा ग्रह होता है ऑप्शन सी, यानी बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो बताइए। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर में एंड डी अन्य। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हिंद महासागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। बताइए। ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता एंड ऑप्शन डी लोहा और निकेल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी लोहा और निकेल। याद रखिएगा, पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला क्रोड होता है वो लोहा और निकेल का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है। तो प्रथम देश बताइए, मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा प्रथम देश है। ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा एंड डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी रूसी संघ। याद रखिएगा, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का तो दूसरा स्थान है, बट प्रथम स्थान किसका है, रूसी संघ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आप याद करते रहिएगा, क्योंकि फार्मेसी में जनरल नॉलेज भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमारा स्कोर बढ़ जाता है, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, बट करना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताइएगा, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका एंड डी चीन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी एंड डी याकोहामा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ओसाका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, बताइए। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील अमरस्टांग, ऑप्शन सी जॉन मथाई एंड डी अन्य। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने एंड डी अन्य। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी आर्य समाज। याद रखिएगा बी आर्य समाज। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, तो आर्य समाज ने दिया था। दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी एंड डी गोदावरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने एंड ऑप्शन डी अन्य ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी सेबी ने। दोस्तों ये बताइए सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखिएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में एंड डी त्रिपुरा राज्य में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी पर एंड ऑप्शन डी यमुना नदी। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यानी दामोदर नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 16। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटोनॉम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र एंड डी अन्य। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, यानी तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, तो ये बताइए यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी है स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, इसको सही कर लीजिए, ए एंड सी होगा, इसको काट लीजिए, बाई मिस्टेक हो गया है, ए एंड सी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और सी। तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम में हमारा इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ये हमारे 4 देश शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ये यूनाइटेड किंगडम के देश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। आगरा शहर को किसने बसाया। ऑप्शन ए ये सिकंदर लोधी होगा, इसको भी दोस्तों सही कर लीजिए।
ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी एंड डी शाहजहां। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सिकंदर लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए प्राण, बी जातक, ऑप्शन सी मुद्गोपनिषद एंड डी महाभारत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी मुद्गोपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी एंड डी हायरोग्लाइफिक्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ब्राह्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो जो बिहू है किसका लोकप्रिय उत्सव है बताइएगा। ऑप्शन ए असम, बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी बंगाल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी असम। तो याद रखिएगा जो बिहू है वो असम का लोकप्रिय उत्सव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये बताइए बिहार का जो लोकप्रिय उत्सव होता है वो कौन सा होता है, कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, सी केरल एंड डी तमिलनाडु। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी मुंबई में एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी लंदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी एंड डी लोकमान्य तिलक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सरदार पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल एंड डी माउंटबेटन। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी चर्चिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी लियो टॉलस्टॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन ए हमारा 1859, बी 1869, ऑप्शन सी है 1879 एंड ऑप्शन डी है 1889। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 1869। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? ऑप्शन ए रजनीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 30 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए सुवर्णरेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक एंड ऑप्शन डी कोसी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्वर्णरेखा। तो दोस्तों याद रखिएगा
सुवर्णरेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये तीनों नदी हमारी सहायक नदी हैं, याद रखिए। सोन, गंडक और कोसी ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम एंड डी अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं अब। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन ए 10, बी 5, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 25। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी 10। तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय जनगणना होती है हमारी वो 10 ईयर्स के पश्चात होती है, याद रखिएगा 10 ईयर के पश्चात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, यानी काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी असम में। ठीक है, याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 34, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी दूध का आयात एंड ऑप्शन डी डेयरी विकास। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी डेयरी विकास। तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है? डेयरी विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी एंड डी लाल मिट्टी। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी दोमट मिट्टी। तो याद रखिएगा जो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए नागपुर, बी रायपुर, सी भोपाल एंड डी लखनऊ। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी यानी भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम है? ऑप्शन ए आर वेंकट रमन, ऑप्शन बी सीताकांत महापात्र, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन एंड ऑप्शन डी जयंत नार्लिकर। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये क्वेश्चन कई बार ऐसा ही पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राणा प्रताप सागर संबंधित है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से, बी सिंचाई से, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा से एंड ऑप्शन डी जल विद्युत से। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी जल विद्युत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? बताइएगा। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई एंड ऑप्शन डी 21 सितंबर। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी यानी 4 जुलाई। तो याद रखिएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ईश उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद एंड सी कठ उपनिषद एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी मुंडक उपनिषद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद एंड डी अथर्ववेद। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो गायत्री मंत्र है हमारा वो लिया गया है ऋग्वेद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए पार्सियन, बी रोमन, सी देवनागरी एंड डी पाली। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी देवनागरी। याद रखिएगा जो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेस, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, सी जॉन एक्फ्लीट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी जेम्स प्रिंसेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी एंड डी 23 मार्च। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 28 फरवरी। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 45, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मार्च, बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 20 सितंबर एंड डी 2 दिसंबर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, बी 13 सितंबर, सी 2 दिसंबर एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 है हमारा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी 18 फरवरी एंड ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 24 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 अगस्त, बी 15 फरवरी, सी 14 सितंबर एंड डी 18 दिसंबर। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यानी 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 मार्च, बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 5 सितंबर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 5 सितंबर। तो शिक्षक दिवस हमारा 5 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 50, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, बी 28 फरवरी, सी 14 मार्च एंड डी 5 अगस्त। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 23 दिसंबर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या किस सब्जेक्ट से चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।